today's host for this particular event. So आज का जो हमारा event है that is in accordance with the World Diabetes Day और ये ग्लूको नेशनल के ताउन से ये पेश किया जा रहा है. With me I have Miss Rida और वो इस प्रोग्राम को फर्दर को होस्ट करेंगी मेरे साथ. So over. अस्सलाम एवरीवन, मेरा नाम रिदा अशरफ है और आज हम जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे एक साथ डायबिटीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपनी यूथ और अपने जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि वो इस डिज़ीज़ के साथ किस तरह से मुकाबला कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ हम लोग किस तरह से गुजार सकते हैं. तो हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त पैनल डिस्कशन के लिए डॉक्टर्स हैं और कुछ ऐसे माहिर लोग भी हैं जिन्होंने गैप फाइंड करते हुए मुल्क के अंदर अद्वियात की फरहमी के लिए इस फील्ड से रिलेटेड जो गैप है उसको देखते हुए बहुत काम किया है. सो वन बाय वन हम अपने सारे रिस्पेक्टेड गेस्ट को स्टेज पे बुलाएंगे एंड देन विल बी प्रोसीड विद दिस इवेंट. सबसे पहले मैं दावत देना चाहूँगी डॉक्टर सैयद नसीम ज़फ़र बुखारी साहब को. सर प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज. Then we will have with us Dr. Tuba हमारे साथ. She is a consultant nutritionist. Then हमारे साथ जैसा मैंने कहा कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा गैप देखते हुए किसी ने बहुत मेहनत की कि वो सारे गैप को फिल किया जाए. तो हमारे साथ सर इरफान हैं. He is CEO of अवामी लेबॉर्ट्री. तो सर प्लीज़ वेलकम ऑन स्टेज. इसके बाद हम लोग सर सैयद मोहम्मद अजहर को दावत देना चाहेंगे. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सर नसीम से. सर आपसे ये है कि क्या ये कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल हैं, जिस तरह इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आप ग्लूको नेचुरल में इसमें एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट किस तरह से देखते हैं? होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आ गया. तो जवाब ये है कि मैं चूँकि एलोपैथ हूँ, तबीब भी मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद हैं, तो सबकी एजुकेशन डिफरेंट है, तो सबकी इम्प्लीमेंटेशन भी डिफरेंट होगी और सबके रिजल्ट्स भी डिफरेंट होंगे. तो मैं अगर बात करूँ कॉम्प्लिकेशंस का, तो कॉम्प्लिकेशन जब हो जाए और अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो फिर तो एक लिमिट में रहते हुए वो कंट्रोलेबल और रिवर्सेबल है. लेकिन अगर वो लेट डायग्नोसिस होती है तो मेरे मुशाहिदे में ये है कि फिर उसका इलाज मुमकिन नहीं है, फिर वो इरिवर्सिबल हो जाती है. अब मैं यहाँ थोड़ी बात कर लेता हूँ ग्लूको नेचुरल जो कंपनी है, इसका जो फूड सप्लीमेंट. अब चूँकि मैं तो एलोपैथिक था, आपके नॉलेज में होगा, एलोपैथ्स का आम तौर पे न्यूट्रिशन और फूड से ताल्लुक़ ज़्यादा नहीं होता, ना ज़्यादा वो यकीन कर रहे होते हैं. लेकिन मैंने अपने आप को वर्सेटाइल रखा था. तो जब मुझे पता लगा, मैंने इसको पढ़ा और मैंने अपने एक ऐसे पेशेंट को दी जिसमें कॉम्प्लिकेशन भी थी, ठीक है, और साथ ये था उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या थी कि उसके लिपिड्स ज़्यादा थे, खून की चर्बियाँ बहुत बड़ी हुई थी. ट्रीटमेंट वो ले रहा था एलोपैथिक. मैंने कहा यार बात सुनो, आप इधर आओ, आप ये चर्बियाँ कम करने वाली दवाई रोक दो, जो शुगर की दवाई ले रहे हो ये ले लो, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ. साथ ही हमारा एक नेचुरल प्रोडक्ट है ग्लूको नेचुरल का डायबिट कैप्सूल, ये एक सुबह एक शाम शुरू करा. मैं कहा यार मेरे पास आपने 1 महीने बाद आना है और ये ज़रूरी टेस्ट करवा के आने. जब वो टेस्ट करवा के आए तो मैं हैरान था, 30 दिन के अंदर उसका जो HbA1c जो कॉम्प्लिकेशन में आता है वो 13.5 था, 13.5, और वो कम होकर 17.5 पे आया. और जो उसके लिपिड्स थे, जिसमें जितने भी 5-6 लिपिड्स होते हैं, सब अब नॉर्मल थे, सब विद इन नॉर्मल लिमिट्स आ गए. तो ये मेरा एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है. और फिर मैंने उसका बड़ा कॉन्फिडेंटली लोगों में लिखना शुरू किया. तो ना सिर्फ शुगर कंट्रोल हो रही थी बल्कि पेचीदगियाँ भी कंट्रोल हो रही थी. तो मैं इसको यही कहूँगा कि ये हाईली रिकमेंडेबल है सादे शुगर के मरीज़ों में भी और कॉम्प्लिकेशंस वाले और अनकंट्रोलेबल हर किस्म में ये एप्लीकेबल है और अच्छी असरात के साथ. Thank you so much sir for sharing this information. मैं मैम तुबा से पूछना चाहूँगा क्वेश्चन, क्योंकि मैम आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं और हम डायबिटीज़ और शुगर के ऊपर बात कर रहे हैं. सो जनरली इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनको आप डाइट में क्या रिकमेंड करती हैं? जी, मैं कंटिन्यू करती हूँ कि जो डायबिटिक्स हैं, जो मेरे पास मेरी प्रैक्टिस में पेशेंट्स आते हैं, डाइट की अगर बात की जाए तो
उनकी सबसे पहले जो चीज़ स्टार्ट होती है वो उनके लाइफस्टाइल चेंजेस से होती है कि एक तो उनकी मील्स टाइमिंग सेट की जाती हैं कि उन्होंने अर्ली उठ के नाश्ता करना है, उन्होंने टाइम पे अपना लंच लेना है और टाइम पे डिनर करना है, और इनके मील्स के दरमियान उनकी वॉक लाजमी है। यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद आई कम्स ऑन डाइट कि सबसे पहले हमने डायबिटिक्स में रिफाइंड कार्ब्स को ओमिट करना है और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ आना है। अब मैं आपके लिए सिंपल कर देती हूँ कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या होते हैं जब हम ये वाइट आटा, जिसको हम मैदा कहते हैं, वाइट राइस, ठीक है, चावल, और जो हमारे पोटैटोज़ हैं मेनली, जो हमारी रूटीन में होते हैं खाने पीने के, ठीक है, ये वाइट आटा, वाइट ब्रेड जो रूटीन में हम खा रहे हैं, ठीक है, वाइट ब्रेड जो हम खाते हैं, पास्ताज हो गए, मैदे की बनी हुई जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे शुगर के पेशेंट के लिए मना है, क्योंकि यही चीज़ें हमारे जो शुगर का लेवल है ना उसको बढ़ाती हैं ब्लड के अंदर, ठीक है, और वो मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाता है। तो सबसे पहले तो मैं डाइट में इन चीज़ों को ओमिट करवाती हूँ। उसके बाद एक प्लेटर होता है जिसमें फ्रूट्स ज़्यादा होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, फिर आपके पास होल ग्रेन जो आटा है, प्रेफरेबली उसमें हम कहते हैं कि जी जो यूज़ करें, और हमारा जो ग्लूको नेचुरल है मेनली जो उसका एक न्यूट्रिएंट है वो है करवा जौ, ठीक है, इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि हमारे उस प्रोडक्ट में वो न्यूट्रिएंट मौजूद है। तो जो जौ है वो आपकी जो उसमें हाई फाइबर कंटेंट होता है, ठीक है, बीटा ग्लूकैन होता है, हमारी शुगर लेवल को मेंटेन करता है, मैनेज करता है, ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स आती हैं डाइट में, ठीक है। तो इस तरह से हम डायबिटीज़ में डाइट के थ्रू इसको मैनेज करते हैं। ग्लूको नेचुरल को मैं इस तरह आप सबको रेकमेंड करना चाहूँगी, इसलिए करना चाहूँगी कि एक तो ये हर्बल प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है, जो हम न्यूट्रिएंट्स हम अपनी ग़िज़ा से लेते हैं ना वो हमने इस एक प्रोडक्ट में ऐड कर दिए हैं। ऐसे ही है जी, जो न्यूट्रिएंट्स हम अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में रूटीन वाइज नहीं ले पा रहे होते हैं वो जी हमने एक डब्बी के अंदर उनको बना दिया है कि जी आप इसमें जो भी आपको मिलेगा, बादाम इसका, काले चने, कलौंजी इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, और उससे आप एक ही उसमें टैबलेट के थ्रू उन सब चीज़ों से मुफीद हो सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और शुगर को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, मेरा प्रोवाइड किया और हमें बैकग्राउंड और हिस्ट्री भी बताई कि किस तरह से ये इंक्रीज़ भी होता जा रहा है, और सर का अपना ताल्लुक भी एक अवामी लेबॉर्ट्री से ही है। सो मैं सर से ये जानना चाहूँगी कि सर क्या डायबिटीज़ एक वाकई जो है एक लंबे अरसे तक चलने वाला जो है डिज़ीज़ है, और क्या ऐसा कोई कंट्रोलेबल फार्मूला या मैनेजेबल फार्मूला ऐसा कुछ है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सके, या हम इसको रिवर्सेबल कर सकें कि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें? बहुत शुक्रिया रिदा। आपने लफ्ज़ यूज़ किया कि क्या डायबिटीज़ कंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल तो आपकी जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं उससे भी है। हम बात कर रहे हैं कि क्या डायबिटीज़ रिवर्सेबल है। यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, एक को टाइप 1 कहते हैं और एक को टाइप 2 कहते हैं। टाइप 1 जो है उसका अगर आप एलेबोरेटेड नाम कहें तो वो NIDDM है, IDDM है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये वो लोग होते हैं जिनको इंसुलिन के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। और टाइप 2 हमारे इर्द गिर्द अगर आप कॉमनली देखिए तो आप कह लीजिए 98% लोग जो होंगे वो टाइप 2 डायबिटीज़ में हैं, जिसको आप NIDDM कहते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। टू आवर अंडरस्टैंडिंग दिस इज़ वेरी मच रिवर्सिबल, और जितनी जल्दी आप किसी राइट फिजिशियन को कांटेक्ट कर लेते हैं और राइट मेडिकेशन पे चले जाते हैं ये रिवर्सिबल हो जाता है। रिवर्सिबल से में हम मुराद ये लेते हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ अर्सा आपने खुराक में एहतियात और दवा ली और उसके बाद आपने दवा भी छोड़ दी
और अब आप अपनी रूटीन की डाइट पे आ गए और आप उसके बाद आप अपना HbA1c करवाएं या रेडम और फास्टिंग करवाएं तो आपकी ठीक रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आइंदा किसी स्टेज के ऊपर वो दोबारा होगी पिछली कंटिन्यूएशन में, ठीक है। तो उसके जो फैक्टर्स हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं और दिस इज़ वेरी मच रिवर्सेबल। थैंक यू सो मच सर। मेरा अगला क्वेश्चन सर इरफान शाहिद से मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि सर अगर आप कहते हैं कि ये एक रिवर्सेबल डिजीज़ है तो हम हर्बल प्रोडक्ट्स के ज़रिए किस तरह से ये जो है इसको ट्रीट कर सकते हैं और रिवर्स कर सकते हैं? जिससे अभी हम बात कर रहे थे कि उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि डायबिटीज़ होती क्यों है। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, एक मिसकंसेप्शन है आमतौर पे, जनरली लोग ये समझते हैं कि इट इज़ अ पैनक्रियाटिक इशू, मगर मॉडरेट खुराक, आप एक बेसिक फिजियोलॉजी आपको पता है कि जब आप खुराक खाते हैं तो वो आपके स्टमक से होती हुई, बेटा आप जिस तरह पूछ रहे थे, होती हुई आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर आती है और लिवर से होती हुई आपको ये भी पता है कि आप मीठी चीज़ें अगर नहीं भी खा रहे, आप फॉर एग्जांपल आप गंदम की रोटी भी खा रहे हैं, तो अनलेस इट इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज दिस विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ योर बॉडी, उसने सेल के अंदर एब्जॉर्ब होना है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ का मतलब ये है कि आपके जो सेल्स हैं उनके बाहर डोर्स होते हैं जिनको रिसेप्टर्स कहा जाता है, वो रिसेप्टर्स खुलते हैं और आपकी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो आप ग्लूकोमीटर पे चेक करते हैं तो वो नॉर्मल रेंज में नज़र आती है। अगर किसी वजह से, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, कि वो जो सेल के रिसेप्टर्स हैं वो नहीं खुल पा रहे, इंसुलिन भी मौजूद है, ग्लूकोज भी मौजूद है, और वो नहीं खुलेंगे, सेल के अंदर नहीं जाएगी तो वो ब्लड में नज़र आएगी, सिंपल। तो आपने कुछ हर्बल मेडिसिन के थ्रू, ठीक है, उनको इस तरीके से उसकी एब्जॉर्प्शन को बेहतर करना है जिससे वो ग्लूकोज लेवल जो किसी वजह से, जिसके ऊपर हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, कि वो आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर है, उसको हम किसी तरीके से उसकी एब्जॉर्प्शन को बेहतर कर दें तो आपकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज नीचे आएगी। अभी डॉक्टर साहब ने आपको ये कहा था, सॉरी मैं ज़िम्नल नाम से शेयर कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने आपको बताया था कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। उसमें उन्होंने बताया कि पाँव कट जाता है। आप लोग मुझसे भी बेहतर इसको समझ सकते हैं कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस क्यों होती हैं। आप फिजियोथेरेपी के अंदर ये समझते हैं कि ब्लड का फ्लो इज़ इम्पॉर्टेंट। जिस जगह ब्लड का फ्लो बेहतर होगा वहाँ हीलिंग प्रॉपर होगी। हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है, हम ज़ख्म हो जाए ना तो हम आमतौर पे ये समझते हैं कि जी इसके ऊपर अगर आपने बेटनोवेट लगाई तो कोई ऑइंटमेंट लगाई तो ऑइंटमेंट उस ज़ख्म को ठीक करिए, ऐसा नहीं होता। ऑइंटमेंट उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या किसी चीज़ से बचाती है। आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड की केमिस्ट्री है उसने उसको हील करना है। इसी तरीके से वहाँ, क्योंकि आप देखें उन्होंने आपसे कहा कि जी वेट ड्रॉप होता है, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ में इनिशियल सिम्टम्स में से होता है। क्यों होता है भाई? सादा सी बात है, ग्लूकोज खुराक है, वो जब सेल के अंदर नहीं जा रही, ऑफ कोर्स आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं बन रही, आपको भूख भी ज़्यादा लग रही है, ठीक है, लेकिन आपका वेट ड्रॉप इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके फैट्स जो हैं वो मेटाबोलाइज होकर आपकी बॉडी जो है उसको कन्वर्ट कर रही है इनटू शुगर्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी तरीके से आप सेलुलर एब्जॉर्प्शन को बेहतर कर देंगे, चाहे ग्लूको नेचुरल हो या हर्बल मेडिसिन हो जिसमें उन्होंने जौ का जिक्र किया, बादाम का जिक्र किया, कलवंजी का जिक्र किया, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेचुरल हैं और ये आपकी एब्जॉर्प्शन को बेहतर करती हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी डिपेंडेंसी और एलोपैथिक ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच सर आपके आंसर का। तो इसी के साथ हमारे साथ सर फरजान शेख जो कितास कॉलेज के जो कोऑर्डिनेटर हैं ये भी हैं। सो वेलकम टू द स्टेज। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ स्पेस एट दिस प्लेटफॉर्म कि हम लोग वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, वो डायबिटीज़ के लिए कितना बेहतर है। इन द लास्ट मैं चाहूँगी कि हम अपने पैनल से स्टार्ट करते हैं कि सब अपने अपने कंक्लूडिंग मार्क्स ज़रूर बताएं कि हर्बल प्रोडक्ट के हिसाब से वो क्या लास्ट वर्ड्स जो हैं वो अपने कहना चाहेंगे। सो ओवर टू यू मैम तूबा। बीइंग अ डायबिटिक, तो हमें एक क्विक और एक बहुत ही अच्छा और सेफ सॉल्यूशन चाहिए। फॉर दैट आई विल हाईली रिकमेंड यू ग्लूको नेचुरल, बिकॉज ये हमारा हर्बल प्रोडक्ट है। इसमें हम उस चीज़ का फ़ायदा हासिल कर सकते हैं पॉसिबली जो हमें डाइट से चाहिए फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। थैंक यू। मैं चूँकि एलोपैथिक डॉक्टर हूँ तो मैं अपने नुक्ता नज़र से अपने एक्सपीरियंस से आपको बात करूँगा। जैसे कि अभी डिस्कस हुआ था कि शुगर की अक़साम तो है लेकिन मरीज़ों की भी अक़साम है। जैसे कि नॉर्मल इंडिविजुअल
और फिर वो जो प्री डायबिटिक है, फिर डायबिटिक है, और फिर डायबिटिक विद कॉम्प्लिकेशंस है, और एक अनकंट्रोल भी है। 5 टाइप बन गई। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि एलोपैथिक मेडिसिन, उसके साथ ग्लूकोनेचर का प्रोडक्ट डायबिट कैप्सूल, जो मेरे पास पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करवाने का अपने पेशेंट्स पर, तो तमाम ये 4-5 टाइप्स, उनमें डायबिट कैप्सूल और हमारी एलोपैथिक मेडिसिन, इसके रिजल्ट्स इन तमाम में बहुत हौसला अफजा हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये कम्बिनेशन देना चाहिए। Over to you, sir. थैंक यू तोबा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि पाकिस्तान में देर अराउंड ओवर 40 मिलियन पीपल जो कि डायबिटिक हैं, और ये किसी, और पाकिस्तान में जस्ट आप शेयर कर रहा हूँ नंबर कि 2.5 लाख के करीब जो हैं वो MBBS डॉक्टर्स हैं, और कोई 56-57,000 तबीब हैं जो कि प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आप अगर ये कहें ना कि ये 40 मिलियन को कोई एक बंदा या एक कंपनी या एक प्रोडक्ट लेके चलेगी, तो ये इसका मतलब है कि क्वांटम ऑफ जो बर्डन ऑफ डिजीज़ बहुत बढ़ जाएगा और हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान पहले ही इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है। ऐसी सिचुएशन के अंदर इट बिकम अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि चाहे डॉक्टर तूबा हों, डॉक्टर साहब हों, नसीम साहब हों, इवन आप दास्तान से हैं, लेकिन हम सबको इकट्ठे मिलके इस चैलेंज को कलेक्टिवली पेशेंट्स को ऑन बोर्ड करके, हमें पहले तो जो नए पेशेंट्स हैं उनको रोकना है, प्रिवेंटिव मेथोडोलॉजी पे जाना है ताकि आप उनको रोक सकें, दे शुड नॉट बिकम डायबिटिक, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको कैटेगरीज बताई। और उसके बाद जो पेशेंट्स पूल आपके पास है उसको ट्रीट करना है, वो आपके फैमिली सर्कल में है, सोशल सर्कल में, तो इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं सिर्फ इसको ऐसे कंक्लूड करूंगा कि डेफिनेटली जैसे इरफान साहब ने कहा, ये हमारी कलेक्टिव एफर्ट है, ये हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है, और हमें सिर्फ ये देखना है कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचाना है, और उसको जितनी आसानी हो सके, जितने नेचुरल तरीके से हम उसको ट्रीटमेंट उसका दे सकें, जिससे वो दवाई भी लेता रहे लेकिन साथ में साइड इफेक्ट से भी बचता रहे। तो ये ग्लूकोनेचुरल की जो प्रोडक्ट है, ये जो हर्बल प्रोडक्ट है, इसमें जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ कि ये साइड इफेक्ट से पाक है, केमिकल से पाक है, इसलिए इट इज सेफ टू टेक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेमिनार। हम मशकूर हैं ग्लूको नेचुरल के और तमाम गेस्ट्स के, इन पर्टिकुलर कितास कॉलेज के, जिन्होंने हमें वेन्यू प्रोवाइड किया, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमारे इवेंट का हिस्सा बने। और उन तमाम लोगों के लिए आखिरी पैगाम ये है जो ऑनलाइन इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे कि आप सब की फैमिली में भी कोई ना कोई ज़रूर डायबिटीज़ का शिकार होगा। सो इट्स अ डिज़ीज़ दैट कैन बी प्रिवेंटेड। सो मेक श्योर कि इस सेशन से आपने जो भी चीज़ें सीखी हैं उनको अपनी फैमिली के अंदर इम्प्लीमेंट करें, बाकी लोगों को बताएं, क्योंकि आप अगर एक बंदे की जान बचाते हैं तो आपके लिए एक सदका जारी है। सो विद दिस मैसेज आई विल फॉर्मली कंक्लूड दिस इवेंट। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।